हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो ऑफ स्टॉक वॉच एपिसोड सीरीज़। दोस्तों, आज हम एक और स्टॉक का डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। ICIL का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसको हम इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड भी बोलते हैं, ICIL लिमिटेड। दोस्तों, इसका काफ़ी रीज़न है, हम थोड़ी देर में देखेंगे इसमें और चेक करेंगे मल्टीपल सिग्नल्स ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। शुरुआत करते हैं हम वीडियो की और देखते हैं आज का टॉपिक में जो इंडो काउंट लिमिटेड ICIL। वहाँ पे आप देख पा रहे हो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यहाँ पे, एंड बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बिल्टअप हुआ विद गुड वॉल्यूम के साथ, और बड़ा कैंडल भी बना है। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा गिरावट देखने को मिला, बट दैट्स ओके, कंसिडर करेंगे हम इसको। इसका अभी देखते हैं हम हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट। लेट मी कन्वर्ट टू द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आपको देखना है तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ अ फर्स्ट थिंग हियर कि आप यहाँ पे सिंपल ये जो सपोर्ट है वहाँ पे दूसरा सपोर्ट, मतलब बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, यहाँ पे दो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। वन मोर थिंग इज़ हियर, देयर इज़ अ स्मॉल रेजिस्टेंस हियर, जिसका ब्रेकआउट ये कैंडल में हुआ था। मैं इसको निकाल देता हूँ, क्लैरिटी मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो ये सपोर्ट ब्रेक होके ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और अभी यही ब्रेकआउट हुआ विद बिग कैंडल, और अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड CIP। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, लाइक फिबोनाची का ये है 61% का रिट्रेसमेंट, 61.6 गोल्डन रेशियो भी जिसको बोलते हैं हम। इसको भी ध्यान में रखेंगे हम, एंड इट्स CIP प्लस यहाँ पे 61 का फिफ्थ सपोर्ट। एंड वन मोर थिंग हियर, द RSI इज टेकिंग सपोर्ट नियर टू 44 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 40 काउंट करेंगे हम। दैट्स अगेन ग्रेट साइन एंड अ रिवर्सल साइन। लास्ट टेरिटरी ऑफ बुल्स, 40 इज़ द लास्ट टेरिटरी फॉर बुल्स। ये रीज़न से हमने देखा है हायर टाइम फ्रेम में। अभी देखते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले नोट करने जैसी चीज़ है कि जो बुलिश कैंडल बने हैं यहाँ पे हम वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। बुलिश कैंडल और गुड वॉल्यूम्स, मतलब ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। समबडी इज ट्राई टू एक्यूमुलेट दिस काउंटर, और रेंज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पिछले काफ़ी वीक में हमें एक रेंज फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये रेंज ब्रेकआउट भी हो सकता है, और आई थिंक वो अप्रोच तो कर ही लिया है ऊपर के लेवल्स को कंटिन्यूसली। One more thing here is a very important, RSI is taking support above 40, और कंटिन्यूसली आप देख पा रहे हो RSI का मोमेंटम अपसाइड हो रहा है, और प्राइस में एक फ्लैट मोमेंटम दिख रहा है। आने वाले टाइम में ये सजेस्ट करता है एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो आप। ओके, दीज आर द सिग्नल्स आपको वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अभी हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मैं एक छोटा सा और एक सिंपल फास्ट मूविंग एवरेज ऐड कर दूंगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट द सिंपल 20 का। वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा था, और 55 SMA जो ये वाला है उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा था हमें। दोनों मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है, और उसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लाइक दिस, बोथ द मूविंग एवरेज। विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल सिग्नल, क्योंकि अगर बेयरिश होता तो मूविंग एवरेज पे सस्टेन नहीं करता और वहाँ रेजिस्ट होकर नीचे आ जाता, या फिर ब्रेक होकर फिर रेजिस्टेंस दिखाता। और एक चीज़ ध्यान में रखिए आप, जैसे कि मैंने बताया बुलिश कैंडल जो बन रहे हैं वहाँ पे आप वॉल्यूम्स बहुत ही हैवी वॉल्यूम्स दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, ये जो बुलिश कैंडल है वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा है। आप रेंज में, प्राइस रेंज के अंदर है, और बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं विथ गुड वॉल्यूम्स, एक्यूमुलेशन बोलेंगे इसको। इसी के साथ हम देखते हैं छोटा सा, ओके, हम डिलीवरी भी चेक कर लेते हैं इसका। लास्ट टाइम हमने देखा था 5 अगस्त को अच्छा सा वॉल्यूम हुआ था, और काफ़ी क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई थी, और 19 अगस्त मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीबन 10 लाख 9,17,000 का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। वहाँ पे भी 2,80,000, पौने 3 लाख का डिलीवरी उठाया गया। ये हाईएस्ट था। उसके बाद ये वाला दिख रहा है 2.79। दैट्स अ ग्रेट साइन, मतलब कोई तो है जो प्राइस को रेंज में रख के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है।
एक छोटा सा, अगर आप ट्रेंड लाइन लवर हो तो यहाँ से देखोगे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे मैंने ये दो ट्रेंड लाइन्स को मैच किए हुए, यहाँ ब्रेकआउट किया और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सी इट्स अ ब्रेकआउट हियर, सॉरी इट्स अ टेस्टिंग हियर, ब्रेकआउट हियर, और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो दैट्स अगेन गुड साइन फॉर द स्टॉक टू गो अपसाइड, क्योंकि ये भी हो गया आपका ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है। दैट्स अ गुड साइन। नाउ लेट्स डिस्कस द एंट्री पार्ट। एंट्री कैसे करना है हमें? एंट्री में हमें ध्यान में रखना है कि लास्ट जो क्लोजिंग है वो अराउंड 146 का है, और ये जो रेंज है नीचे में 140 की रेंज देख लेते हैं एक बार कौन सी रेंज है। सो इट्स अराउंड 141। सो यहाँ तक हम एक्यूमुलेट करेंगे 146 से लेके 141, ये रेंज होगा एंट्री के लिए। अगर नीचे मिला तो एंट्री करिए आप इसके अंदर, ठीक है। एसएल कहाँ प्लेस करेंगे? एसएल प्लेसमेंट हम ये जो स्विंग लो है उसके नीचे ये बड़ा जो बुलिश कैंडल बना है और ये मूविंग एवरेज भी वही लेवल दिखा रहा है, सो हम एसएल यहाँ पे प्लेस करेंगे विच इज़ अराउंड 137। 137 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 146 और 41 के बीच में एंट्री करेंगे। टारगेट प्लेसमेंट क्या रखने वाले हैं अभी? सो टारगेट में हमें देखने को मिल रहा है कि स्विंग हाई यहाँ पे 155 का है, वो तुरंत हमें मिल सकता है एज अ टारगेट एरिया। इनिशियली आप 155 का टारगेट लेके चलिए ये वाला, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है देन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। मैं पहले ये मार्क कर लेता हूँ 155, और प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि 175 76 तक ये मोमेंटम कर सकता है, विच इज़ 161% रिट्रेसमेंट। सो ये दो टारगेट के लिए हम इसको डिलीवरी बेस बाई करके जा सकते हैं। सो ये था बहुत डिटेल एनालिसिस अबाउट ICIL, और आशा रखता हूँ आपको ये समझ में भी आया हो। दोस्तों अगर आप मेरे वेबसाइट पे देखोगे तो हमने ब्लॉग्स चालू किए हैं काफ़ी टाइम से, सो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ब्लॉग्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे। और एवरी वीक में हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करें। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो वॉकहार्ट का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, सो उसका हमने यहाँ पे डिटेल एनालिसिस दिया। बहुत छोटा एनालिसिस है, वहाँ से आपको समझ में आएगा टूल कौन से यूज़ किया है, टाइम फ्रेम क्या है, रीजनिंग भी यहाँ पे दिया है, और उसमें हम उस तरीके से आपको ट्राई करते हैं कि आपको समझ में आए कि एनालिसिस क्या है इसके पीछे का। सो उसको भी देखिए, चेक करिए, पुराने ब्लॉग्स को भी चेक करिए, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। आशा रखते हैं इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या सीखा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन। हैप्पी ट्रेडिंग।